सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एके। आज हम नल और टंकी यानी कि पाइप और सिस्टर्न के ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं सो कि आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से आपके हर एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं और हम इन क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से मात्र 10 से 15 सेकंडों में सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि एक पाइप टैंक को 5 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप उसी टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है, यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो दोनों पाइपों द्वारा 1 घंटे में टैंक का कितना भाग भर जाएगा। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर एक नए मेथड के साथ समझने वाले हैं। यहाँ पर एक जो पाइप है वह 5 घंटे में टंकी को भर सकता है, यानी कि वह 1 घंटे में टंकी का 1/5 भाग भरेगा। इसके बाद बोला गया है जो दूसरा पाइप है वह 8 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि वह पाइप 1 घंटे में 1/8 भाग खाली करेगा। अब यहाँ पर लगाएंगे माइनस, क्योंकि यह खाली करने वाला पाइप है। यदि इन दोनों का यहाँ पर एलसीएम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम 40, 5 8 होगा 40, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 8 और माइनस में आ जाएगा 5 और अपान में हो जाएगा यहाँ पर 40। यदि यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में 5 जाएगा 3 आएगा और अपान में हो जाएगा 40, यानी कि टंकी का 3/40 भाग 1 घंटे में भर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 3/40 जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि पाइप एल एक पुल को 30 घंटे में और पाइप एम एक पुल को 45 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक खाली पुल में खोल दिया जाए तो उन्हें भरने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक होती है। ट्रिक यह है कि x इंटू में y अपान में x और प्लस में लिख दीजिए y। जहाँ पर जो x है वह पहले पाइप द्वारा भरा जाने का समय यानी कि 30 है और जो y है वह दूसरे पाइप द्वारा टंकी को भरे जाने का समय है। तो चलिए दोस्तों, इस ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो होगी यहाँ पर 30 और जो y की वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पर 45 और अपान में यदि 30 और 45 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 75। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 और 5 × 5 25 होगा और 5 9 हो जाएगा यहाँ पर 45 और 15 दूना यहाँ पर हो जाएगा 30 और 9 दूना 18, यानी कि वह दोनों पाइप मिलकर उस खाली टंकी को 18 घंटे में भर देंगे। तो 18 घंटे यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। यदि ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक इनलेट पाइप एक जल भंडारण टैंक को 11 घंटे में भर सकता है और एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में लगा समय हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ट्रिक यह है कि x इंटू में आपका y और अपान में x और डिफरेंस में आपका y, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा पाइप है वो खाली करने वाला पाइप है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो होगी 11 घंटे और जो y की वैल्यू है वो 15 घंटे और 11 और 15 के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 4 घंटे का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। अब यहाँ पर हम 15 का 11 से गुणा करेंगे तो 15 एकम होगा 15 और 15 एकम 15 और 1 16, यानी कि 165/4 आएगा। तो यदि हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौके हो जाएगा यहाँ पर 16 और बचेगा यहाँ पर आपका 1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 1 का नम 4 और बचेगा यहाँ पर आपका 1, तो 1 हो जाएगा 4, यानी कि 41 सही 1/4 घंटे में वह जो टैंक है वह पूरी तरह से भर जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि 3 पाइप एक्स वाई और जेड हैं जो 3 भिन्न भिन्न रसायन ए बी सी को छोड़ते हैं। पाइप क्रमशः 20, 25 और 40 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो टैंक में रसायन बी का अनुपात क्या होगा।
इस क्वेश्चन में सबसे पहले बोला गया है कि एक पाइप एक्स, वाई और जेड है। मान लेते हैं कि पहला पाइप यहाँ पर एक्स है, दूसरा है वाई और तीसरा है यहाँ पर जेड, जो कि क्रमशः 20, एक जो एक्स है वह 20 मिनट में भरता है, वाई आपका 25 मिनट में और जेड आपका 40 मिनट में भरता है। ये है आपके टाइम का रेशियो। यदि हम इनकी क्षमता का रेशियो निकालेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो अपोजिट, तो यदि एक्स का जो टाइम का जो उनकी क्षमता का रेशियो होगा वो हो जाएगा 1/20, अनुपात में हो जाएगा 1/25 और यहाँ पर अनुपात में हो जाएगा 1/40। यदि यहाँ पर हम 20, 25 और 40 का एलसीएम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 200। अब 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स, वाई और जेड का जो रेशियो है वह निकल कर आ जाएगा। तो यदि 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दाम हो जाएगा यहाँ पर 200, यानी कि एक्स 20 आएगा और यहाँ पर जो आपका वाई है वह यहाँ पर आएगा 8 और जो आपका जेड है वो यहाँ पर आ जाएगा 5। हमें निकालना है कि जो वाई पाइप है उसके द्वारा वाई पाइप के द्वारा यदि सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो टैंक में रसायन बी का अनुपात क्या होगा। हमें रसायन बी का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो वाई पाइप है इससे रसायन बी निकलता है, तो हमें वाई का यहाँ पर ज्ञात करना है कि वह उसका अनुपात कितना होगा। तो यदि यहाँ पर हम देखें जो टोटल जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वाई द्वारा निकाला गया बी रसायन है वह होगा, यहाँ पर वाई जो है 8 भाग निकालता है टोटल, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। अब जो टोटल भाग है वो यहाँ पर है 10, 8 18 और 5 23, यानी कि जो टोटल भाग है वो 23, यानी कि जो बी रसायन निकलेगा वो 8/23 में निकलेगा। तो यहाँ पर जो 8/23 है वो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 54 घंटे में खाली कर देता है। यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ जोड़ दिए जाएं तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ने यह कहा है कि एक खाली टैंक 120 घंटे में भर सकता है। यहाँ पर यदि 8 पाइप जोड़ दिए जाएं तो वह कितने घंटे में भर जाएगा। यदि 8 पाइप जोड़ दिए जाए तो यहाँ पर अब 120 में से 8 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 का नाम 8 और 8 5 40, यानी कि 1 घंटे में, यानी कि वह पाइप पूरे में 15 घंटे में भर देगा। और यदि एक आउटलेट पाइप है जिसको भरने में 54 घंटे लगते हैं, यदि उसको 3 आउटलेट पाइप होंगे तो उसको भरने में कितना समय लगेगा। तो यदि 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 3 और 3 8 24, यानी कि उसको खाली करने में लगेगा 18 घंटे। हमें यहाँ पर निकालना है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगा। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो 15 और x इंटू वाई, यानी कि 15 इंटू में 18 और अपान में दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 3 का है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 5 हो जाएगा 15 और 18 5 हो जाएगा 90, यानी कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो 90 घंटे में जो खाली टंकी है वो पूरी तरह से भर जाएगी। तो यहाँ पर हमारा 90 ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक टैंक को 60 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप वाई जो है वह टैंक को 72 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ 20 घंटे के लिए खोल दिया जाए तो टंकी का कितना भाग खाली बचेगा। यहाँ पर एक जो पाइप है वह है एक्स और एक पाइप जो है वह है यहाँ पर वाई। तो वाई एक्स जो है वह 60 घंटे में पाइप को भर सकता है, तो 1 घंटे में भरेगा 1/60, और जो वाई है वह एक टैंक को 72 घंटे में भर सकता है, यानी कि वह 1 घंटे में भरेगा 1/72। यदि हम इन दोनों, यहाँ पर बोला गया है कि 20 घंटे तक खुला छोड़ना है दोनों को, तो यहाँ पर हम इन दोनों में करेंगे 20 का गुणा। तो यदि 20 का गुणा करेंगे तो जो इनका रेशियो निकल कर आएगा वह यहाँ पर आएगा 1/3 और 5/18, यानी कि यहाँ पर आएगा 1/3 और प्लस में आ जाएगा 5/18। यदि दोनों पाइप 20 घंटे तक खुले रहते हैं तो यहाँ पर जो मान होगा वह होगा यहाँ पर 3 छंग 18, यानी 6 और प्लस में हो जाएगा 5, यानी कि 6 5 11/18 भाग जो टंकी का है वो भर जाएगा। लेकिन हमें ज्ञात करना है कि कितना भाग शेष रहेगा।
तो जो पूरा टंकी का भाग है वह 1 है। 1 में से हमें घटाना है 11/18 को। यदि 11/18 को यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो 18 में से 11 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 7, यानी कि 7/18 भाग जो टंकी का शेष रह गया है। तो 7/18 यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। तल में रिसाव के कारण यह टैंक 22.5 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ है तो रिसाव टंकी के कितने समय में खाली कर सकता है। और ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर मान लेते हैं कि जो एक पाइप पी है वह पाइप 10 घंटे में टंकी को भर सकता है, लेकिन अब एक टंकी में रिसाव है यानी कि 22.5 घंटे में उसको भरता है रिसाव के साथ। तो मान लेते हैं एक पाइप पी है और जो रिसाव है वो यहाँ पर एल है। ये दोनों मिलकर उस टंकी को 22.5 घंटे 22.5 घंटे का मतलब होता है 45/2 घंटे में भरते हैं। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो यहाँ पर हो जाएगा, आपका जो एलसीएम होगा वो होगा 90। तो पी की जो इफ़िशियंसी होगी वो 10 नहीं हम 90 होगी, और जो पी प्लस एल की एफिशिएंसी होगी वो होगी 45 × 90 यानी 2 दूना 4 होगी। यहाँ पर जो P की वैल्यू है वो 9 है और यहाँ पर P प्लस L की वैल्यू जो है 4 है, यानी कि जो L का रिसाव का जो मान होगा वो यहाँ पर 5 होगा। यानी कि जो रिसाव का एफिशिएंसी यानी कि जो उसकी क्षमता होगी वो यहाँ पर 5 होगी। हमें ज्ञात करना है कि जो टंकी का रिसाव हो वो कितने समय में खाली कर सकता है। जो रिसाव का जो क्षमता है वो यहाँ पर है 5 और जो टोटल टंकी की एफिशिएंसी है वो यहाँ पर है 90। यदि 90 में हम इस 5 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो 5 × 5 होगा और 5 8 हो जाएगा 40, यानी कि 18 घंटे में जो रिसाव हो वह टंकी को खाली कर सकता है। तो यहाँ पर 18 घंटे ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप जो सी है वह पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं लेकिन पाइप ए को 5 घंटे बाद बंद हो जाता है, कितने घंटे बाद टंकी का शेष भाग भर जाएगा। और यह क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।